कृष्णा। गोपाल जी की सेवा ज्ञान करते हैं। यहाँ लाडली और कनक को हल्दी लगाई जा रही है और तेल चढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि आज ही था सारा प्रोग्राम, फिर तेल चढ़ाने के बाद फिर उतारेंगे, फिर घी। तो इसी तरह से सारी रस्में निभाई जा रही थी। यहाँ मैंने बैठकर केवल मैंने हाथ लगा दिया था, क्योंकि मेरा भी होता है और महिलाएं बैठकर के मंगल गीत गा रही थी। तो और हल्दी की रस्म भी चल रही थी। तो हल्दी की रस्म में मैंने सामने भी बिठा करके सबके फोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे और लाडली को लगवाया था, जिन जिन लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि हम घर वालों का तो था ही था, जिन्होंने जोचड़ी किया था या फिर आपने जोचड़ी की रस्म भी देखी होगी, मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। शादी की सारी रस्में चैनल पर अपलोड होंगी, बस ये है कि आप उनको रेगुलर देख सकते हो। जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो और पहली बार वॉच कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन टैप करें और पर जाकर के क्लिक करें, जिससे सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो कनक लाडली का विवाह कोई केवल वीडियो बनाने के लिए, किसी शो ऑफ के लिए नहीं था, इसीलिए सारी रस्में हुई हैं, सभी परिवार के लोग शामिल हुए हैं और हमारे रिश्तेदार शामिल हुए हैं, क्योंकि कनक हमारे लिए पुत्र समान है, पुत्र स्वरूप है। तो हर काम हमें पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ में हर रस्म को अच्छे से निभाते हुए करना था। इसीलिए विवाह को ऐसा साकार रूप दिया गया था जैसा रियल में होता है। और इतना शुभ और पावन अवसर किसी भाग्यशाली को ही मिलता है और मैं भी उनमें से एक अपने आप को समझती हूँ जिसे शुभ अवसर मिला। तो कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्री ठाकुर जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे, मेरे परिवार को, हम दोनों पति पत्नी को इस लायक समझा कि हम उनका विवाह करवा सकें। तो कहते हैं कि जो भी उनका विवाह करवाता है वो ठाकुर जी के परम स्नेह का पात्र होता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ठाकुर जी का परम स्नेह प्राप्त करूँगी और आप सब भी ये वीडियो देख करके ठाकुर जी का परम स्नेह पा सकते हैं। यहाँ ना सारे जो भी मतलब जो महिलाएं होती हैं वो जो जिसकी शादी हो रही थी उसे पीठी लगा के स्नान करवाती हैं, तेल चढ़ाती हैं। तो वो रस्म चल रही जिसमें कि जो मेरी देवरानी वगैरह हैं, ननद हैं या हमारी काकी सास वगैरह हैं, मामी सास जो भी हैं, वो ये सब रस्में निभाएंगे। तो मैं जिन का वीडियो अपने फ़ोन से ले पाई थी, जिन्होंने मुझे भेजा, तो मैं उनका ऐड करी हूँ। अगर किसी का रह गया हो तो ऐसे सॉरी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी का ऐड नहीं करना चाहती हूँ, बट वो है ना कि मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैं सारा एक एक पिक्स लूँगी या सारा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मैं शूट करूँगी। बस जितना हो पाया मुझसे, क्योंकि मैं इतना चहलकदमी नहीं कर सकती, फिर भी मैंने किया जितना हो सकता था। यहाँ मेरी देवरानी है और बाकी और जो देवरानी हैं वो सब ने भी, तो हमने ये जो पीले रंग की पोशाक वेयर की थी वो इसलिए की थी क्योंकि रस्म हल्दी की चल रही थी। इसके बाद में होगा आनंद महोत्सव और जो पास में बैठे हो मामी सास हैं और ये भी हमारे ननद भाई साहब हैं। तो धीरे धीरे करके सभी लोगों ने अपना अपना जो भी काम था वो पूरा कर लिया था। थोड़ा सा हम लोग यहाँ लेट हो गए थे, कारण ये था क्योंकि महिलाओं को थोड़ा सा समय लग जाता है तैयार होने में, पोशाक वेयर करने में, न जाने क्या क्या करने में, तो थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है कितना भी। और शादी विवाह का काम ऐसे होता है, ये एग्जैक्ट टाइम पर होता ही नहीं है कभी, क्योंकि कभी कोई आने में लेट हो जाता है, कभी कोई बहन बेटी लेट हो जाती है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें ना लेट सवेर चलता ही रहता है। तो जो आनंद महोत्सव का समय था और जो बारात का समय था ना, वो थोड़ा सा हमारा डगमगा सा गया था। मतलब जो हमने टाइम सेट किया था शुभ समय देख करके, वो थोड़ा सा हमारा अप डाउन हो गया था। बाकी हो तो सब कुछ ठीक ही गया था, कोई ऐसा, और थोड़ा मेरा घर छोटा सा है तो बहुत थोड़ा बैठने में समस्या हुई थी। बाकी सभी लोगों ने ये इस विवाह में शामिल होकर के अपना अपना पुण्य कमा लिया था, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मान लीजिए अगर किसी मंदिर के सामने से हम निकल गए लेकिन वहाँ पे नतमस्तक नहीं हुए, उन भगवान जी के आगे हमने ढोक नहीं लगाई, तो वो हमारा दुर्भाग्य है। तो जैसे कि विवाह था स्वयं श्री ठाकुर जी का, तो इसमें जो शामिल हुए उन लोगों ने भी परम पुण्य प्राप्त किया है और उन्हें भी ये सौभाग्य मिला है ठाकुर जी के मंगल फेरे देखने का, ठाकुर जी का मंगल विवाह देखने का।
तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ ही, और साथ में जिन जिन लोगों ने यहाँ आकर इस विवाह में हिस्सा लिया और इस विवाह को और अपना थोड़ा सा समय देकर के, ठाकुर जी को समय देकर के, क्योंकि आज के समय में भगवान जी तो समय देते ही देते कि भाई इंसान भी भगवान जी को समय देते हैं, किसी के पास समय है ही नहीं। कुछ लोग ठाकुर सेवा को पागलपन समझते हैं तो कुछ लोग ठाकुर सेवा को केवल और केवल ढोंग समझते हैं। मैं इस ठाकुर सेवा को अपना सौभाग्य समझती हूँ जो मुझे मिला है और हर जन्म में मुझे मिले। हे ठाकुर जी, ये परम सौभाग्य आप मुझे हर जन्म में देना। चाहे मैं, कहने का मतलब है चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन ये ठाकुर सेवा मुझे हमेशा मिले। यहाँ पंडित जी बांसाकड़ी कहते हैं, पंडित जी पूजा करवा रहे थे और ये पूजा हम दोनों बैठे थे। और जब भी मैं बैठती हूँ तो मुझे गद्दी पे बैठना होता है, गद्दी वेयर करनी होती है। यहाँ चाक पूजन हो रहा है और चाक पूजन के बाद में यहाँ से महिलाएं कलश लेकर के घर की तरफ वापस जाएंगी। तो आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और ये जो चाक पूजन है ये सभी लोग जानते हैं, जिन जिन प्रांतों में होता है वो ज़रूर से शेयर करें मेरे साथ में। तो एंजॉय कीजिए ठाकुर विवाह को। जय जय श्री राधे। अभी देखो ऊपर देखो मुझे भी डोरे बांध दो। जब सुबह हुई और वो दिन आ गया 23 फरवरी, तो यकीन जानिए मेरे तो पांव धरती पर नहीं टिक रहे थे। तब मैं सरप्राइज थी कि ये दिन आ ही गया मेरे जीवन में जिसकी मैंने कल्पना मात्र मेरे स्वप्न में की थी। तो मैं अपने आप को मैं फूल ही नहीं समा रही थी कि ये अमूल्य भेंट उपहार मेरे ठाकुर जी ने मुझे प्रदान की, मेरे ठाकुर जी ने मुझे दी, जिसे मैं जीवन भर नहीं भुला सकती जब तक मैं हूँ। और आज भी चाहे जो कंडीशन हो, सच कहूँ तो कंडीशन बहुत बुरी है, मुझसे चला बिल्कुल नहीं जाता है, बट मैं हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल हार नहीं मानती हूँ। और ठाकुर जी से यही कहती हूँ कि जब तक हूँ मैं और जब तक मेरी सांस चल रही है ठाकुर जी के नाम से चल रही है। देखिए हमारे जीवन में गुस्सा मीन्स क्रोध हो या धैर्य नहीं हो हमें, या हम लोग गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। ठाकुर जी मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस अंतर मन में, इस अंतर आत्मा में केवल ठाकुर निवास करते हैं और उन्हीं के प्रति प्रेम है। मेरा ठाकुर प्रेम सबसे अलग है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे मन में ठाकुर है और ठाकुर के मन में मैं रहना चाहती हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये ठाकुर भक्ति एक पागलपन है जिसे कोई समझ नहीं सकता, और ये पागलपन अगर लोगों को ढोंग अगर पागलपन लगे तो आई थिंक इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है कि मैं ठाकुर जी के नाम का ढोंग करती हूँ, किसी और काम का नहीं। और ठाकुर जी के नाम में मैं पागल हूँ, किसी और नाम पे नहीं। फिर ठाकुर मुझे हर जीवन में, ये हर जीवन में आप अपनी सेवा का ये मौका प्रदान करना। तो जो विवाह वाला दिन था, सुबह सुबह मैंने ठाकुर जी को यही कहा कि हे श्री ठाकुर जी, कनक के रूप में आप स्वयं इसमें विराजमान हो जाएं, क्योंकि मैं आपका विवाह न जाने कब करवा पाऊँगी, मुझे नहीं पता है, बट आप स्वयं इनमें विराजमान होना। और अभी तो मैं कनक को भी गोद में नहीं ले पाती हूँ वज़न होने के कारण, और बीच में मैंने ये गलती 1-2 बार की है वीडियोस बनाने के लिए, तो अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा है।
और डॉक्टर ने बोला अब तो मेरे छल्लों में गैप आ गया है, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कब तक ठीक होंगी मैं, लेकिन मैं इतनी खुश थी, इसमें इतनी खुश थी कि मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी। और ठाकुर जी ब्लेस मी कि ये ब्लेसिंग्स ना मेरे लिए अमूल्य हैं। यहाँ पर क्योंकि चाक के साथ में भात भी होता है, लेकिन वो मैंने नहीं रखा था। वजह ये थी कि क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, यानी कि ईश्वर के स्वरूप हैं, तो मैं ये चाहती थी कि जो भी काम हो उनसे संबंधित हो, इसमें ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भात या पहरावनी जिसे कहते हैं उसका नाम आ जाता है, तो वहाँ पूरे परिवार के कपड़े होते हैं और सबसे ज़्यादा मेरे होते हैं, जिसमें सारे रिश्तेदार मिलकर के जिसके बच्चे की शादी होती है उसे कपड़े देते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये जो भी भगवान जी का काम है या हमारे लड्डू गोपाल जी का जो विवाह है वो किसी भी इस तरह की लेन देन से जुड़े। तो मैंने सभी को बोल दिया था कि मैं कोई भात या पहरावनी वाला सिस्टम नहीं रख रही हूँ। ईश्वर का कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें लालच या ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। और मैंने तो ये तक भी कह दिया था कि आपको जो कुछ भी करना है भगवान के लिए कीजिएगा, हमारे कृष्ण जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, मेरे लिए उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। और सबने वैसे ही किया था, जो कुछ भी दिया ठाकुर ठाकुराइन को दिया, लड्डू गोपाल जी को दिया। और ये केवल एक शगुन होता है कि हमारे यहाँ सामने मतलब भाई, इसको भाई को नोतना कहते हैं, तो सामने से ही किया जाता है, ये घर जाके नहीं किया जाता। तो भाई ने केवल और केवल एक मेरे को चुनरी उड़ा दी थी और हस्बैंड को कपड़े दिए थे, कान्हा को पैसे हाथ में। तो ये ज़्यादा हमने नहीं फैलाया था। यहाँ जब चाक लेकर के आते हैं तो जो घर के जवाई होते हैं वो ये जो हम चाक पूछ करके और ये जो मटके लेकर के आते हैं, तो इन कलशों को अंदर रखा जाता है। तो ये काम भी घर के जवाई ही करते हैं। तो इससे पहले उनको तिलक करना होता है और हाथ में नारियल देना होता है। तो जो भी आप नेक में देना चाहो, मतलब जो भी एवरीथिंग, कोई भी गिफ्ट आप उनको दे सकते हो या कुछ भी आप उनके हाथ में रख सकते हो। तो यहाँ वही रस्म हो रही थी और मतलब जितनी भी मेरी नंदी थी और हमारी बुआ सास थी, उन सब ने मिल कर के कनक की अंजलि भरी थी। और कुछ फ़ोटोज़ हैं उनके जो मैं आगे शेयर कर दूँगी, आप सब लोग देख लीजिएगा। ये भी हमारे ननद भाई साहब हैं। और बस फिर कलश को तिलक लगा करके और सम्मान से जहाँ बान बिठाए जाते हैं, जहाँ बान साकड़ी होती है, गणेश जी की पूजा होती है, वहाँ इनको ले जाके ऐसी जगह रख दिया जाता है जहाँ ये गिरे नहीं या कोई भी चोट नहीं पहुँचे। तो जो विवाह में रस्में थी कुछ ज़्यादा बड़े रूप में नहीं कर के जैसे भी होती है उस तरह से हमने सारा सब कुछ वैसे ही किया जैसे विवाह में होता है। सारी रस्में वैसे ही निभाई थी। और शाम को इसके बाद में आनंद महोत्सव, उसके बाद फिर बारात का सिस्टम था। तो बारात का जो समय रखा था हमने वो शाम को 5:30 से रखा था, 7 का, लेकिन समय ज़्यादा हो गया था, 6 से 8 हो गया था। तो बाकी आपने वीडियोस में देखा ही होगा, मैंने जो वरमाला थी वो लाइव डाल दी थी। सभी लोग पूछ रहे थे कि क्या कनक लाडली के फेरे नहीं हुए, तो जी बिल्कुल हुए हैं। मैंने जैसे कि कहा था कि एक एक वीडियो सामने आ जाएगा। यहाँ छोटी सिस्टर और मेरी ननद अंजलि भरी थी उन्होंने, तो गोपाल जी को और राधा रानी को तिलक लगाकर उन्हें मिठाई भेंट की थी, यानी कि भोग लगाया था। तो मतलब ये छोटी छोटी सी रस्में हुई थी। इसके बाद में बस आनंद महोत्सव शुरू हो गया था। तो मैंने इसीलिए ना लिख के लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए कि हल्दी कहाँ हो रही है, क्या चीज़ कहाँ हो रही है। तो हमारे यहाँ तेल उतारा जाता है, घी चढ़ाया जाता है। अब मुझे नहीं पता, देखिए इतना तो मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, क्योंकि जब घर में बड़े बुजुर्ग महिलाएं होती हैं तो थोड़ा थोड़ा वो भी बताती रहती हैं। और हम तो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग होते किस लिए, वो इसीलिए होते हैं, उनके आशीष से, उनके आशीर्वाद से ही तो आगे बढ़ते हैं। तो बस यहाँ जैसे कि ये हमारे बुआसा थे, इन्होंने भी अंजलि भरी थी। तो जिन जिन लोगों ने किया था मैंने उनका पिक शेयर कर दिया, क्योंकि मेरे पास वीडियो नहीं था। वीडियो बनना था बट वो मेरे पास नहीं है। तो ये हमारे बुआसा के बेटी हैं
और ये हमारे ननद भाई हैं। तो सभी लोगों ने मिलकर अंजलि भर दी थी, तो मैंने उनके कुछ पिक्स थे वो शेयर कर दिए। तो यहाँ कनक लाडली विराजमान हो गए थे सामने, और बाकी लड्डू गोपाल जी भी। तो सबको बस यहाँ इसी जगह विराजमान कर दिया था और आनंद महोत्सव की शुरुआत हो गई थी। तो ये सारी वीडियोस ना इंस्टाग्राम पर मैंने शेयर किया हुआ है, आप इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो ये हमारे कनक बाबू जो तैयार हुए थे बारात में जाने के लिए, और बस तो ये हमारे ठाकुर ठाकुराइन हैं। उस दिन का श्रृंगार, मतलब मैं इतनी बिजी थी कि मैं इनका अलग से श्रृंगार ले ही नहीं पाई। बाकी मैंने इनको भी बहुत ही सुंदर सजाया था, बहुत अच्छे से तैयार किया था। आप सब लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। ये रस्में कैसी लगी, हमारे कनक लाडली का विवाह कैसे लगा। आशा रखती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।